आज पहली पांच मुद्राओं के बारे में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहली मुद्रा है पताक। आप सब बनाइए पताक। क्या नाम है? पताक। एल्बोज ऊपर रहेंगे, सामने देखेंगे और हाथ एकदम स्ट्रेट। वेरी गुड। पताक। ये जो पताक मुद्रा है, इसका इस्तेमाल आप कई सारी चीजें दिखाने के लिए कर सकते हो। जैसे कि क्या है ये? लहराता हुआ। और किसके लिए यूज कर सकते हो? जब मौसम अच्छा होता है तो मीठी मीठी क्या चलती है? हवा। और अगर किसी को रास्ता दिखाना हो तो भी आग का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर ये क्या है, नदी या लहर, उसे भी आप पताक मुद्रा से दिखा सकते हो। नदी के ऊपर जो तरंगे होती हैं, जब पत्थर कोई फेंकता है तो नदी के ऊपर क्या बन जाती हैं? तरंगे। तो उसे भी आप पताक मुद्रा से दिखा सकते हो। और ऐसे कई सारे यूजेस हैं हमारी पहली मुद्रा के, जिसका नाम है पताक। सब बनाएंगे? रेडी? पताक। सेकंड मुद्रा है त्रिपताक। त्रिपताक। वेरी गुड। ये जो आपकी रिंग फिंगर है उसे बेंड करेंगे। यस, त्रिपताक। त्रिपताक का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पताक मुद्रा से लेफ्ट हैंड बनाओ अपना। लेफ्ट हैंड एक पताक मुद्रा, पहली बारी। और त्रिपताक राइट हैंड में रखो। ये हो गई आपकी पुस्तक या चिट्ठी या कागज, और ये हो गया आपका पेन, कलम, पेंसिल, और उससे आप अपनी पत्र को लिख सकते हो। तो पताक और त्रिपताक दोनों मिलके। वेरी गुड। थर्ड, अर्धपताक। अर्धपताक, जिसमें कि आखिरी की दोनों उंगलियां बेंड है और बाकी उंगलियां एकदम स्ट्रेट। अर्धपताक। जब बारिश होती है, बारिश का मौसम होता है, तो आसमान में क्या कड़कती है? तो अर्धपताक का इस्तेमाल आप बिजली दिखाने के लिए कर सकते हो, या फिर अगेन किसी को रास्ता या डायरेक्शन दिखाने के लिए अर्धपताक का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओके, तो पहली मुद्रा सेकंड त्रिपताक और थर्ड अर्धपताक। फोर्थ है करतरी मुख। क्या है? करतरी मुख, जिसमें कि आपकी आखिरी दो उंगलियां यूं थंब से टच हो रही हैं और एक उंगली बीच वाली आगे और जो आपकी ये इंडेक्स फिंगर है वो पीछे। करतरी मुख। करतरी मुख का इस्तेमाल हम जब किसी दो लोगों के बीच में बैर हो, लड़ाई हो जाती है, तब करतरी मुख का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। या फिर अगर हमें मृत्यु दिखानी हो तब भी हम करतरी मुख को यूज कर सकते हैं। आप जो भी कहानी सुना रहे हो डांस में, उस कहानी के हिसाब से आप मुद्रा का इस्तेमाल करोगे और आपकी एक्सप्रेशंस बदलेंगे। जैसे अगर मैं किन्हीं दोनों लोगों के बीच में लड़ाई दिखा रही हूँ तो थोड़ा सा एंगर वाला, गुस्से वाला एक्सप्रेशन मेरी शक्ल पे आएगा, और अगर मैं मृत्यु दिखा रही हूँ तो मेरी एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो इस तरीके से आप डांस के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से अलग अलग बातें एक्सप्रेस कर सकते हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो सुख की हो, चाहे जो भी इमोशन हो। ठीक है, तो ये हो गया मुख। फोर्थ मुद्रा करतरी मुख। एक बारी फिर से रिकैप। फर्स्ट पताक, सेकंड त्रिपताक, थर्ड अर्धपताक, फोर्थ करतरी मुख। करतरी मुख। और लास्ट है मयूर। मयूर। मयूर में आपकी रिंग फिंगर की टिप थंब से जॉइन, रिंग वाली फिंगर की टिप थंब से जॉइन, बाकी उंगलियां स्ट्रेट। मयूर मुद्रा आप मुझे बताओ गेस करके, कौन सी चिड़िया को दर्शाता है? वेरी गुड, मोर। मोर जब बारिश होती है तो एकदम घूम के नाचता है, अपनी गर्दन हिलाता है, तो उस वक्त आप मयूर मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, या फिर मयूर मुद्रा का इस्तेमाल आप पेड़ों पे जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स देखे हैं कभी? क्या कहते हैं क्रीपर्स को? हाँ, किसने बोला? वेरी गुड, जोर से। बेल। हाँ, कैसे चढ़ती है बेल? धीरे धीरे करके। तो मयूर मुद्रा से आप उसे भी दिखा सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ
एंड लास्ट इन सबको जोड़ के आप एक छोटी सी कहानी भी बना सकते हो, जैसे कि और मैं पहाड़ों में अपने स्कूल पहुंचकर पुस्तक खोल के उसमें कुछ लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, और तभी कर्तरी मुख तक हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है? अर्धपदा। तभी मैंने देखा कि वहाँ से मेरी सबसे अच्छी दोस्त या सबसे अच्छा दोस्त दरवाजे में से अंदर आ रहा है क्लास के अंदर। अर्धपताक और फिर कर्तरी मुख। लेकिन आज मैं उससे बात नहीं कर रहा या नहीं कर रही, और तभी एकदम बारिश होने लगती है और क्लास के बाहर मुझे एक सुंदर सा मोर नाचता हुआ दिखता है। तो